जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello kids, hope you all are doing very well. So beta today we'll take supplementary reader का chapter number 5 that is Tansen and this is the last chapter for our first semester. ठीक है, so pay attention everyone, carry a pencil in your hand. तानसेन का नाम आप सबने सुन रखा होगा, ठीक है। This lesson is the story of famous Indian musician तानसेन। तो इस स्टोरी में क्या है, टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड द विजडम ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस, हाउ तानसेन विद हिज डीप नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड विजडम टू अप्लाई दैट नॉलेज वाज एबल टू सेव हिमसेल्फ। ओके, सो तानसेन was the only child of his parents. Before we start the story, few points are given. I am reading that. तो ये सिंगल चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। ही वॉज वेरी नॉटी बट वेरी टैलेंटेड, ठीक है। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ों की इमिटेशन करते थे, नकल करते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उन्होंने ऐसे आने जाने वालों को, राहगीरों को भी डरा दिया था टाइगर की आवाज़ निकाल के। ओके, तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, इंडिया के बहुत बड़े, हमारी कंट्री के म्यूजिशियन, ठीक है। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansen was their only child. ये उनके पेरेंट्स के नाम है, ठीक है। उनका बच्चे थे, तानसेन अकेले सिंगल चाइल्ड थे। It is said that he was naughty child, बहुत ज़्यादा शैतान थे। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. भाग भाग के वो फॉरेस्ट में खेलने चले जाते थे और वहाँ पे टाइम स्पेंड करके उनको एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ें निकालनी आ गई थी। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. अंडरलाइन करेंगे, डिसिपल्स यानी उनके स्टूडेंट्स। उनके साथ स्वामी हरिदास जो थे उस फॉरेस्ट में से जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। अंडरलाइन करेंगे ग्रोव को भी। तानसेन सॉ देम। थके हुए वो लोग किसी एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए थे, ठीक है। तानसेन ने उनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ कि ये अजनबी कौन आ गए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उनको डराना मेरे लिए फन होगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, रोड लाइक अ टाइगर। वो दरवाजे, पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने एकदम किसकी जैसी आवाज़ निकाली, टाइगर जैसी आवाज़ें निकाली। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। तो जो वो थोड़ा सा ग्रुप था, जो उनके स्टूडेंट और डिसिपल का, जो उनके स्टूडेंट्स थे और जो वो खुद थे वहाँ पे, वो लोग थोड़ा डर गए कि ये कैसी आवाज़ें आई। इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। उन सबको एक साथ बोला उन्होंने, डोंट बी अफ्रेड। स्वामी हरिदास ने बोला घबराओ मत। तो वो स्वामी हरिदास जी बोलते हैं कि डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। जो टाइगर्स हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते, चलो इसको देखते हैं कि ये कौन सा टाइगर है। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. तभी वो उनको आवाज़ निकालते हुए उनका एक डिसिपल देख लेता है कि ये कोई छोटा बच्चा छुपा हुआ है और कोई टाइगर नहीं है सर, यहाँ पे ये यही शैतान बच्चा है। In the next part we are going to study Tansen learnt music from Swami Haridas for 11 years. He stayed with a holy man called Muhammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mrignani. तो ये उनके लाइफ के हम पढ़ेंगे आगे, जो उनके कैसे लाइफ में ये सब चेंजेस हुए। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम
उन्होंने उसको गुस्सा नहीं किया उन बच्चे को जो कि तानसेन थे. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. वो उसके पापा को जाके बोलते हैं कि वो उसको शायद मैं अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तो जब वो उनके साथ गए थे तो वो 10 years के थे. ही lived with him for 11 years. अपनी लाइफ के 11 years उन्होंने म्यूज़िक सीखा और वो बहुत बड़े सिंगर बन गए. किससे सीखा उन्होंने? स्वामी हरिदास जी से. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. और इसी समय में उनके जो माँ बाप थे वो गुजर गए. मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घाउस ऑफ ग्वालियर. उनके पापा की जो आखिरी इच्छा थी वो ये थी कि वो ग्वालियर के मोहम्मद घाउस से जाके मिले. मोहम्मद घाउस कौन थे? ही वॉज अ होली मैन. बहुत उनको मतलब काफ़ी उनकी फेमस थे, काफ़ी माना जाता था, होली मैन थे. ठीक है, बहुत पूजा पाठी जैसे हम बोलते हैं ना वैसे. मुकुंदन मिश्रा हैड अ लॉन्ग डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम. जो उसके फादर थे तानसेन के, वो वहाँ पे जाकर उनको काफ़ी मिलते थे और उनको काफ़ी मानते थे. व्हेन वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घाउस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. रानी मृगनैनी जो कि खुद एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में भी कई बार वहाँ पे वो जाते थे तानसेन को लेकर जब वो मोहम्मद घाउस के पास रहने लगे. देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी. तो वहाँ पे तानसेन को एक लेडी मिली जिसका नाम था हुसैनी और उनकी उससे शादी हो गई. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल. वो भी किनकी शिष्य बन गई? स्वामी हरिदास जी की. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. उनके 5 बच्चे थे जो कि सारे ही म्यूज़िक फील्ड में थे, काफ़ी म्यूज़िकल थे. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस. तब तक ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर. अकबर के सामने भी इन्होंने बहुत बार गाया है. हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट. उनको इतना अच्छा लगता था तो उन्होंने बोला था कि तानसेन मेरे कोर्ट में ही आ जाए. ठीक है. इन द लास्ट पार्ट ऑफ इट वी आर गोइंग टू रीड. तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट. वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक. Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. तो ये राग के बारे में है कुछ. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556. अंडरलाइन कर लेंगे. अकबर के कोर्ट में 1556 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था. एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर. और राजा के वो काफ़ी नज़दीकी, काफ़ी फेवरेट उनके हो गए थे. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एट और नाइट. अकबर उनको कभी भी जब उनका सुनने का मन करता था तानसेन को बुला लेते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो. क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस. और कई बार तो वो उसकी प्रैक्टिस सुनने के लिए भी उसके घर तक भी पहुंच जाते थे अकबर जो थे. ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स. और उसको काफ़ी सारी चीज़ें वो उनको गिफ्ट में देते रहते थे. सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन. ये तो होता ही है कि अगर एक इतना फेवरेट हो गया किंग का तो जो बाकी दरबारी थे वो लोग उससे जेलस होने लग गए थे. वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रियून. कहते हैं कि हम इसको ख़त्म करके छोड़ेंगे. उन्होंने ये मान लिया था, उन्होंने आपस में ये सोचा. वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया. एक कोर्टियर थे, उनके दरबारी थे जिसका नाम था शौकत मियान. उन्होंने बोला उनके पास आइडिया. लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक. उससे राग दीपक गवाते हैं. हाउ विल दैट हेल्प अस. उसने पूछा कि इससे क्या होगा किसी दूसरे ने. इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट सिंगर इज बर्न टू एशेस. अगर जो राग दीपक है अगर उसको कोई अच्छे से गाएगा ना तो वो ऐसा उसकी लाइट है कि उसके जो जल जाएगा वो सिंगर और एशेज में बर्न हो जाएगा, मतलब राख बन जाएगा जल के. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम. और तानसेन इतना अच्छा सिंगर है, अगर ये राग दीपक गाएगा वो मर जाएगा, फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा. शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर. लेट अस टेस्ट हिम. टेल हिम टू सिंग राग दीपक. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली. तो वो जाके अकबर के कान में बोलते हैं उसको चढ़ाने के लिए कि मुझे नहीं लगता कि जो तानसेन है वो सबसे अच्छा सिंगर है, मेरे को उसको टेस्ट करना है. उनको बोलो राग दीपक गाएं और अगर वो अच्छे हैं तभी वो गा सकते हैं, क्योंकि राग दीपक हर कोई नहीं गा सकता है.
ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर उसको बोलते हैं कि वो गा सकता है और वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, वो डर रहे थे लेकिन वो अपने किंग को मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उन्होंने बोला ठीक है मैं गाऊंगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने आप को रेडी करूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर पर आए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, इतने उदास और डिप्रेस वो कभी भी नहीं थे। आई कैन सिंग द रागा, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me into ashes। अंडरलाइन करेंगे कि जो इससे हीट निकलेगी वो ना ही तो खाली इसके वो जलाएगी, खाली दिए जलेंगे, बल्कि क्या होगा, मेरे को भी अपने आप में उसकी आग वो जो है जला देगी। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उनके, वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे ना, हमने शुरू में पढ़ा, तभी उनके माइंड में एक आइडिया आता है। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, अगर मैं राग दीपक गाऊंगा और वहाँ आग लगेगी, और अगर कोई राग मेघ गाएगा अच्छे से तो वहाँ पे बारिश आ जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, कहते शायद मेरी बेटी है जो सरस्वती और उसकी फ्रेंड है रूपवती, वो दोनों मिलकर राग मेघ गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 weeks। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो वो बोलते हैं उनको कि अब जब मेरा होगा वहाँ पे और मैं गाऊंगा, जैसे ही दियों में रोशनी आने लग जाएगी, दिए जलेंगे, तभी तुम लोग ये गाना शुरू कर देना। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज एंड तानसेन डाइड इन 1585। This is the end of the story. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing राग दीपक। पूरा गांव, पूरा शहर इकट्ठा हो गया सुनने के लिए कि वो राग दीपक कैसे गाएंगे तानसेन। When he began to sing, the air became warm। जैसे उन्होंने गाना शुरू किया पूरी गर्मी बढ़ गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration। अंडरलाइन करेंगे, पसीने में, perspiration मतलब sweating, पूरा उनको पसीना आने लग गया। The leaves on the trees dried up and fell to the ground। द मैजिक ऑफ द म्यूजिक, बेटा वो कैसे वो कर रहे हैं, और पूरा ये देखो कैसा रिएक्शन आ रहा है उनके सामने, पत्तियां झड़ गई पेड़ों से, ठीक है। एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड्स फेल डेड, पक्षी भी मर गए, बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, जो पानी था नदियों में वो उबलने लग गया, इसमें इतनी ताकत थी राग दीपक में। People cried out in terror as flame shot up out of nowhere and lighted the lamps। और जैसे ही लोग इतना डर गए और उन्होंने क्या देखा, जो दिए हैं वो सारे लाइट हो गए, जल गए हैं। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ। जैसे ही वो दियों में रोशनी हुई तभी वो दोनों लड़कियां, सरस्वती और रूपवती जो थी, दोनों राग मेघ गाने लग गई। The sky clouded over and the rain came down। और तभी बादल बन गए और पूरा आसमान में बादल हो गए और एकदम से बारिश गिरने लगी। तानसेन was saved, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, इसके बाद वो काफ़ी बीमार हुए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। तब अकबर को लगा कि उन्होंने बहुत ही गलत उनको करवाया, कि ऐसा राग नहीं गवाना चाहिए था, जिससे वो काफ़ी बीमार हो गए। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, फिर उन्होंने अपने दरबारियों की जिन्होंने ये गलत आइडिया उनको दिया था उनको पनिशमेंट दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस, और जब वो ठीक हो गए तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई कि हाँ ये ठीक हो गए। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तो 1585 तक, जब तक वो जिए तब तक वो अकबर के कोर्ट में सिंगर बन के रहे। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने कई सारे नए राग बनाए। तानसेन्स टूम्ब इज इन ग्वालियर, ग्वालियर में आज भी उनका मकबरा है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, जो म्यूज़िक से रिलेटेड फील्ड से जो लोग होते हैं उनके लिए ये पवित्र जगह है। वहाँ पे जाके वो लोग उनको मतलब पायस फील करते हैं, वहाँ पे जाके उन लोग उनको क्या बोलेंगे हम, नमस्कार करते हैं जैसे जाके, ओके, सल्यूट करते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। स्टोरी वॉज वेरी नाइस। देखो उन्होंने अपने माइंड से सब कुछ अपना कैसे उन्होंने सेट करके ना राजा को बुरा बनाया, ना वो खुद बुरा बने, और खुद भी उन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया। ओके, थैंक यू। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। हैव अ नाइस डे।